हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। अभी हाल ही में पोस्ट ऑफिस की एक शानदार वैकेंसी निकली है। आप सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को चेक करो, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करो। आप सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करो और यहाँ पर आप लिखो, आपको यहाँ पर लिखना है जीडीएस पोस्ट ऑफिस, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। आप यहाँ पर जीडीएस पोस्ट ऑफिस इस तरह से लिखोगे। आप जैसे ही इसे क्लिक करोगे आपके पास इस प्रकार से कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही एक नया इंटरफेस ओपन होता है तो जो पहली लिंक या सेकेंड लिंक आपके पास ये वाली लिंक आना चाहिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। आप जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे इसे टच किया आपको इस तरह से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन नियुक्ति कार्यक्रम जुलाई 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कुल कितने हैं देखो 44,228 फॉर्म। इसकी लास्ट डेट देखो 15/8/2024 है और स्टार्टिंग डेट यहाँ पर इसकी 15/7/2024 थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये नोटिस करना है कि इस फॉर्म में आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी। आपको क्या करना है, अधिसूचना मतलब कि इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन देखना है। तो सबसे पहले आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करोगे। आपको यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करने को कहा जाएगा। आपको यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करना है। आप जैसे ही फॉर्म को डाउनलोड करेंगे आपको एक सॉफ्टवेयर या फिर जो भी इंस्टॉलेशन आपके मोबाइल में होगा उसके अकॉर्डिंग आप पीडीएफ रीड करेंगे। जैसे आपने पीडीएफ को ओपन किया यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन का सारा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिंक दे दी है, इस लिंक के अकॉर्डिंग आप फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। आपको यहाँ पर डेट के बारे में भी बता दिया गया है कि इस डेट से इस डेट तक इसके फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। करेक्शन की डेट बता दी गई है, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में मोटे तौर पर अगर पढ़ते हैं तो आपको बता दिया गया है यहाँ पर बीपीएम की पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ फॉर्मेट बता दिया गया है कि इसके बाद कौन सी पोस्ट हो सकती है। इसके बाद एबीपीएम की पोस्ट होती है। इसके बारे में आप लगभग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप देखोगे तो एक और पोस्ट आपको मिलेगी और यहाँ पर है डाक सेवक की पोस्ट, ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, ये 3 प्रकार की पोस्ट निकली हुई है। अगर आप इसमें आगे रीड करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में अलाउंस वगैरह देखें, इनकी सैलरी देख सकते हैं। देखो बीपीएम की सैलरी कितनी बताई गई है यहाँ पे 12,000 से 29,000 तक। और यहाँ पर एबीपीएम की सैलरी कितनी कही गई है, यहाँ पर देखो बीपीएम की सैलरी कितनी कही है 12,000 से 29,380 रुपये तक। और एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी कितनी बताइए, कम से कम 10,000 से स्टार्ट होती है और 24,470 रुपये तक इसकी हाईएस्ट सैलरी रहेगी। ठीक है, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो मिनिमम 18 साल के बच्चे डाल सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैक्सिमम 40 साल तक के अभ्यर्थी जो भी व्यक्ति हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे थोड़ा सा देखते हैं तो हमको यहाँ पर यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कास्ट के आधार पर कौन कौन फॉर्म किस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो ST SC वाले मेंबर होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC वाले अभ्यर्थियों को 3 साल का रिलैक्सेशन, और जो EWS से आते हैं उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद PWD से संबंधित है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो OBC हैंडीकैप्स PWD विद्यार्थी हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उन्हें 13 साल का रिलैक्सेशन। और जो ST SC PW विद्यार्थी होंगे उनको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यही बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वैकेंसी में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर है कोई ख़ास नहीं। सीधा सा ये कहा जा सकता है जिस बच्चे ने 10th क्लास को पास किया है, 10th स्टैंडर्ड को पास किया है, वो व्यक्ति या वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को बहुत ही बेहतर तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इसको बैक किया आपको ये इंटरफेस वापस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको डेट बता दी गई है। यहाँ पर एंड डेट क्या है 5/8, मतलब कि 5 अगस्त 2024 को ये फॉर्म पूरी तरह से फिल होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे। ठीक, यहाँ से आप स्टेज 1 स्टेज 2 पेमेंट का प्रोसेस करोगे। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हेल्प डेस्क में जाकर सब कुछ हेल्प मांग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये फॉर्म कौन कौन से स्टेट में है। तो देखो ये फॉर्म लगभग सारे स्टेट में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो लगभग
23 स्टेट दिए गए हैं। देखो, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, इतने स्टेट में पोस्ट ऑफिस की भर्ती निकली है। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि आप इस फॉर्म को डालो, चाहे आप डालकर भूल जाओ, लेकिन आप इस फॉर्म को फिल करो। और मैं एक बात बता दूं कि जो ST SC के विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को ज़रूर डालें, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का फीस नहीं लग रहा है, ठीक है। OBC वालों बच्चों को 100 रुपये का फीस लग रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि इस फॉर्म को किस प्रकार मोबाइल से भी फिल किया जा सकता है। आप यहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे। अगर आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है तो स्टेज 1 पे आप क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप अपनी सामान्य जानकारी यहाँ पर फिल करोगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप सेकेंड स्टेज में आगे प्रोसेस करते हो तो आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये आवेदन फिल हो जाए फिर आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है, वहाँ से आप पेमेंट को सिलेक्ट करके अपना पेमेंट भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। और पहली सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट के आप सारे शहरों के नाम या सारे ज़िलों के नाम आराम से देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि मानो फॉर एग्ज़ाम्पल आप MP से हैं, आप MP से हैं तो मध्य प्रदेश कहाँ है? 13वें नंबर पर। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के सारे ही ज़िले आपको आपके सामने मिल जाएंगे। और ये ज़िले वो ज़िले हैं जो आपका डिवीज़न है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर डिवीज़न सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप डिवीज़न सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको डिवीज़न का नाम पूछा जाएगा, आप यहाँ से अपना नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मैंने भोपाल सिलेक्ट किया। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो आपको यहाँ भोपाल जोन के भोपाल डिवीज़न की जितनी भी पोस्ट है वो पोस्ट आपको इस प्रकार से शो होने लगेगी। और आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी पोस्ट है, मतलब कहाँ पर ST की है, कहाँ OBC और कहाँ पर जनरल कैटेगरी की है। ये आपको तब सहायता देगी जब आप अपने एरिया के पास के एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तब आपको ये नंबर ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप पोस्ट ऑफिस के फॉर्म को डाल सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको स्क्रीन पर ये नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप मैसेज करो व्हाट्सएप पर या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका फॉर्म मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर फॉर्म सबमिट करके आपको आपका प्रिंट आउट दे दूँगा, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करो और आप कांटेक्ट करके मुझसे अपना आंसर मांग सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।